पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू के पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स में सीबीएसई का क्या है सिलेबस एग्जैक्टली, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज जो पॉलिनोमियल में सीबीएसई के सिलेबस में इंक्लूडेड है दैट इज दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमने अल्फा और बीटा का देखा था, अगर आपको याद आ रहा है तो अल्फा और बीटा का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वी डिस्कस्ड। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही था ना, इसी के सारे पॉलिनोमियल्स हम लोग देखेंगे और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का ही निकालेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट सीबीएसई सिलेबस हैज मेंशन्ड। सेकेंड थिंग जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros of the polynomial and coefficients of only quadratic polynomial, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस इतना सा ही सीबीएसई का डिमांड है, ठीक है, और कुछ नहीं। देयर इज नो थर्ड थिंग इन द पॉलिनोमियल व्हिच इज गोइंग टू बी आस्क्ड। अब देखिए रिलेशनशिप, अगर आपको याद होगा, वन वाज द सम ऑफ द जीरोस दैट वाज माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज दिस बी, ये बी है, ठीक है। हियर बी एंड ए आर coefficients of x and x square respectively, ये तो आपको पता ही है। इस इक्वेशन को देखिए, ठीक है। द सेकेंड रिलेशनशिप इज, if you can recall, this is the first one, the second is the product of the zeros, alpha into beta is equals to c upon a। याद आ रहा है, याद आ रहा है, हाँ। तो what is c and a here, c is constant and a is coefficient of x square, ठीक है। ये बस मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि बस इतना सा डिमांड है सीबीएसई का, नथिंग एल्स। अब एक और चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूं सो दैट एमसीक्यू में आपको आसानी हो करने में। द थर्ड थिंग विच यू शुड रिमेंबर, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकती हैं। थर्ड थिंग, अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास अल्फा और बीटा गिवन है, ठीक है, अगर इक्वेशन में अल्फा और बीटा गिवन है, अगर दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑलरेडी गिवन, तो आप इक्वेशन को डायरेक्टली लिख, यू कैन राइट द इक्वेशन वेरी डायरेक्टली। व्हाट विल बी दैट इक्वेशन, सपोज अल्फा एंड बीटा बोथ हैव द सेम साइन, बोथ हैव सेम साइन, मतलब अगर दोनों जीरोस के सेम साइन है, फॉर एग्जांपल 5 और 4, एक ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते, यू कैन राइट द इक्वेशन डायरेक्टली। व्हाट विल बी द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, this will be the quadratic equation that will be formed if both the signs have are same। अब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ, if alpha and beta different signs, for example एक है 5, एक है -4, तो उस कंडीशन में हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे बस ये माइनस हो जाएगा, ये वाला जो है ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस होगा अगर सेम साइन हुआ तो। गेटिंग इट? इसको जल्दी से या तो नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिए, या तो एक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी विल प्रोसीड। ठीक है, वी हैव टू डू मैनी एमसीक्यूज। देखिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ सो दैट कि एमसीक्यू में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। हम लोग पॉलिनोमियल को पी एक्स भी लिखते हैं। पी एक्स विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पी एक्स को हम y भी लिख सकते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं जब वी डिड दिस पॉलिनोमियल। पी एक्स को हम y भी लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं है बस वेरिएबल है। ठीक है, पी एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं और y को हम पी एक्स के जगह y भी लिख सकते हैं। एक और बात, अगर सपोज कीजिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है, जस्ट आप देखिए बस अभी, तो P1 जो होगा दैट मस्ट बी 0, तभी तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ कि दैट वैल्यू ऑफ x विच कॉरस्पॉन्ड्स द इक्वेशन एंड इक्वेट्स इट विथ 0। वो वैल्यू x की वो वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होती है जो उस इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो में कन्वर्ट कर दे। तो जो भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है उसको आप अगर x के जगह पे रख दीजिएगा तो पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर पॉलिनोमियल का जीरो अगर 3 है तो P3 जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। x के जगह पे 3 रख दीजिए, लाइक दिस a3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस c, ये जीरो होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, सो चलिए अब पॉलिनोमियल चैप्टर के एमसीक्यूज पे डायरेक्टली आते हैं। शुड आई रब दिस? शुड आई रब दिस? ओके, open the MCQ and let us discuss the MCQs. जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे। The first MCQ is the zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127. First is, यहां से थोड़ा लिखता हूं मैं, है ना। First MCQ is x square plus 99x plus 127. तो क्वेश्चन क्या है? R, the zeros are, both the zeros are positive, both are negative, one positive one negative, और both are equal. चलिए देख लेते हैं व्हाट जीरोस निकालने का क्या तरीका होता है। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला याद है तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद आ रहा है? यही था फॉर्मूला। हाँ, तो इस पे बस पुट कर देना है आपको। b इज माइनस 99 प्लस माइनस रूट अंडर चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देन इट विल गिव 9293। ठीक है, 9293। जब इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव 9293 अपॉन 2। तो व्हाट विल बी टू जीरोज? फर्स्ट जीरो विल बी माइनस 99 प्लस रूट अंडर 9293, और रूट अंडर 9293 की वैल्यू कितनी होती है? दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 96.4। ठीक है, सो दिस विल बी प्लस 96.4 अपॉन 2, और सेकेंड विल बी 99 माइनस
96.4 अपॉन 2. सो कैन यू टेल मी इसकी कौन सी वैल्यू आएगी? नेगेटिव आएगी. क्यों? क्योंकि नेगेटिव का साइन बड़ा है. दिस इज नेगेटिव, ये 0 और ये तो नेगेटिव है ही. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? According to this, what will be our answer? Hence both zeros are negative. Okay, yes or no? Both zeros are negative. Got this? Got this? Okay, so let us go to the next question. Question number 2. If the zeros of the quadratic polynomial x square plus bx plus c, where c is not equals to 0, are equal, then क्या है? c and a have opposite signs. चलिए ये भी साइन वाले क्वेश्चन है. What is the equation? x square plus bx plus c, where c is not equals to 0. देखिए जब दो जीरोज इक्वल होते हैं उसका क्या मतलब होता है? उसका सिंपल सा यही मतलब होता है कि जब दो जीरोज इक्वल होते हैं दैट सिंपली मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो 0 होगा. ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म जिसको हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं. दिस मस्ट बी 0, तभी जाकर के दोनों 0 जो होंगे वो इक्वल होंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी. ठीक है. अब देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर अपॉन 4. आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि रिलेशन आपको, अब इस वाले इक्वेशन को आप देख करके कैन यू टेल मी व्हाट इज द साइन ऑफ A and C? A and C both should have same sign. A and C both should have सेम साइन. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर दोनों में डिफरेंट साइन हुआ, अगर A नेगेटिव हो गया और C पॉजिटिव हो गया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? नेगेटिव. बट द स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव. तो बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो AC को भी हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी जाकर के ये इक्वेशन पॉसिबल है. तो AC कब हमेशा पॉजिटिव होगा? जब दोनों का साइन इक्वल हो. अगर नेगेटिव हो तो दोनों A भी नेगेटिव हो, C भी नेगेटिव हो, और अगर पॉजिटिव हो तो A भी पॉजिटिव हो, C भी पॉजिटिव हो, तभी जाकर के ये बी स्क्वायर को पॉजिटिव कर पाएगा. गेटिंग इट? समझ आया ये? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. तो द आंसर विल बी A and C both should have same sign. The C option is correct. Okay, so let us discuss the next question. अगर आपको टाइम चाहिए होगा इसको नोट डाउन करने के लिए तो आप मुझे बताइएगा. डू यू हैव यू नोटेड दिस? हैव यू नोटेड दिस? अच्छा ठीक है, ठीक है, समझते जाइए. फिर जल्दी जल्दी वी विल डिस्कस MCQs. The third question is the number of polynomials having 0, -2 and 5. जीरोस क्या क्या दिए हुए हैं? -2 एंड 5. अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जब दो जीरोस के साइन जो हैं अगर अपोजिट हुए तो फिर इक्वेशन कौन सा होगा? विच इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड? इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और अल्फा बीटा. तो उस हिसाब से इसका भी देख लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस
-2 + 5x प्लस -2 5, सो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. सो दिस इज आवर इक्वेशन, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी अभी मैंने आपको समझाया भी था, ऐसे ही निकालते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ये है तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द जीरो. क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरो. अच्छा, कितने ऐसे पॉलिनोमियल फॉर्म हो सकते हैं, इनफाइनाइट. इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स कैन बी फॉर्म्ड. अब इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10. 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x माइनस 9x माइनस 30. सब के जीरोज -2 और -5 ही होंगे, सॉरी -2 और 5 ही होंगे, सारे के जीरोज. जितने मल्टीप्लाई आपको करना है, हाफ मल्टीप्लाई करना है हाफ कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई करना है 4 कर दीजिए. तो सच इक्वेशंस आर इनफाइनाइट. मल्टीप्लाई कर करके इक्वेशन आप लाते रहिए, ठीक है, नोट इट डाउन. समझ में आ रहा है? ओके. Now let us take up the fourth question. The degree of the polynomial x plus 1. Fourth question. Degree of the polynomial x plus 1 x square minus x to the power 4 plus 1. x plus 1 x square minus x to the power 4 plus 1. इसकी डिग्री क्या होगी, कैन यू टेल मी, व्हाट इज द डिग्री. सिंपल सा है, बस इसको सॉल्व कर देना है ना. तो डिग्री इसको सॉल्व कर दीजिए, या तो दिस विल बिकम x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स. ये तो सेम टू सेम हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर 1 से अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1. सो व्हाट इज द डिग्री, maximum power, highest power of the polynomial is called degree of the polynomial. So the degree is 5. Getting it? Maximum power तो 5 ही है ना. So degree is 5. Next question is fifth question. If the zeros of the quadratic polynomial this are 2 and -3, then. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखिए, if the zeros of the quadratic polynomial x square plus a x square plus a plus 1x प्लस बी, इसके जीरोज क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास, 2 एंड -3, ये हमारे जीरोज हैं. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कैसे निकालें इसको, टेल मी, इज देयर एनी वे टू सॉल्व इट, कैसे निकालेंगे इसको.
see we have the relations अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, 2 प्लस माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है, माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1। तो ये कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है, माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। सो दिस विल बिकम ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। उसी तरह b की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए b की वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं या यहीं पर निकाल देते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सो 2 इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू बी, सी क्या है, b अपॉन 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू b। सो b की वैल्यू कितनी आ गई, -6। सो व्हाट शुड बी आवर आंसर, a is 0, b is -6। d part, d option is the correct option. Note it down. D option is the correct option. ये क्लियर है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Given that one of the zeros of the cube, अच्छा cubic polynomial we won't do. Question number 6 we won't do. ठीक है, if one of the zeros of the cubic, ये भी हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 also we won't do. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। if one of the zeros, क्वेश्चन नंबर 8, see question number 8, if one of the zeros of the quadratic polynomial this is -3, what is the value of k? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इसको रब कर देता हूं मैं। So question number 8, k minus 1 x square plus kx plus 1। जीरो एक दिया हुआ -3, तो बस दिस इज पी एक्स, तो p -3 निकाल दीजिए। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, p -3 निकालना है बस। k -1 -3 होल स्क्वायर प्लस k -3 plus 1 is equals to 0 because it is the zero of the polynomial. So k -1 9 plus -3k plus 1 is equals to 0. 9k minus 9 minus 3k plus 1 is equals to 0. minus 8 minus 3k is equals to 0. So 6k minus 8 is equals to 0. 6k is equals to 8.
k इज इक्वल्स टू 8/6 4/3. सो द आंसर इज 4/3. कौन सा ऑप्शन है ये, देख लीजिए, ए. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? समझ आया? क्वेश्चन नंबर 8 डन है. क्वेश्चन नंबर 8 डन. Question number 8, tell me, any doubt? हेलो हेलो. ठीक है. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? सी. A quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4 is. सिंपल सी बात है, ये तो एक प्लस में है एक माइनस में है. जीरोज आर -3 and 4. इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, एक्स स्क्वायर -3 + 4 एक्स प्लस -3 × 4 -1x -12. सो एक्स स्क्वायर -x -12. दिस इज आवर इक्वेशन. ये ऑप्शन में तो नहीं है मेरे ख्याल से. एक्स स्क्वायर -x -12 कोई ऑप्शन नहीं है. तो देखिए, ऑप्शन में ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इस इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर किसी भी इक्वेशन से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, देन द रिजल्टेंट विल हैव द सेम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. चाहे आप जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिए, जीरो चेंज नहीं होगा उस इक्वेशन का. तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए सारे को, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? x² - x/2 -6. ये तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. द वैल्यू ऑफ p फॉर विच पॉलिनोमियल दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 2. बहुत आसान क्वेश्चन है. The value of p for which the polynomial is exactly divisible by x - 2. What is the polynomial? x³ + 4x² - px + 8. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आएगा नहीं, बट फिर भी लेट अस डू. क्वेश्चन नंबर 10 आसान क्वेश्चन है. x³ + 4x² - px + 8. ठीक है, दिया हुआ है इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 2, राइट? x - 2, यस. सो जब ये x - 2 से डिविजिबल है तो व्हाट विल बी द जीरो?
of the px, x minus 2 is divisible, तो x minus 2 is equals to 0, so x will be 2, तो बस px p2 निकाल दीजिए, that will be 0, hence p2 will be 0, तो p2 क्या हो जाएगा अपना 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 8 8 16 24, 24 and 8 32, 32 minus p, 2p is equals to 0, so 2p is equals to 32, p is equals to 32 upon 2, 16, 16 है ऑप्शन में, yes, D part is the correct option. Done this? समझ आ गया? Okay, I am rubbing question number 9. Let us do question number 11 fast. जल्दी जल्दी कर लेते हैं. The sum of the squares of 0 of the quadratic polynomial this, sum of the squares of, देखिए ये sum of the squares of 0 दिया हुआ है, so there is a twist. Sum of the squares of 0 of the polynomial 6x square plus x plus k, 6x square plus x plus k, sum of the squares of 0 कितना है 25 upon 36, तो आपको क्या बताना है what is the value of k. देखिए अच्छा क्वेश्चन है. What are the zeros? Let us suppose the zeros are alpha and beta. तो अल्फा और बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है उसका एडिशन, तो पहले तो आप ये निकालिए कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज हाउ मच 25 अपॉन 36. ठीक है. अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये लिख सकते हैं. कैसे ये लिख सकते हैं देखिए मैं समझाता हूं. यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो इसके जगह मैंने ये लिख दिया सिंपल. कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अगर मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इतना लिख दिया तो टेल मी. एनी प्रॉब्लम? ओके. इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 25 अपॉन 36. तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एडिशन ऑफ दी जीरोज माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना है -1 अपॉन ए इज 6, तो -1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है. व्हाट इज सी, के, ए क्या है 6, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे k अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 36. ठीक है. ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 36 माइनस 2, अच्छा 2 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सो ये कितना बच जाएगा k अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 36. ठीक है. तो बस 1 अपॉन 36 माइनस 25 अपॉन 36, इसको हम इस तरफ लेकर के आ गए और k अपॉन 3 को इधर लेकर के चले जाते हैं, k अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा
ये देखिए ये हो जाएगा 36 विल बी एलसीएम, सो दिस इज 1 माइनस 25 इज इक्वल्स टू k अपॉन 3। ठीक है, इसको मैं ऊपर करता हूँ, माइनस 24 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू k अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू k अपॉन 3। सो k विल बी minus 2 into 3 upon 3, 3 cancel, so the answer will be minus 2। आंसर विल बी माइनस 2। समझ आया मैंने कैसे कैसे किया है? डिड यू अंडरस्टैंड? पक्का समझ आ गया ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? पक्का समझ आ गया या फिर से समझाऊं? फिर से? अच्छा आ गया, चलिए आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है फिर नोट इट डाउन अगर आ गया तो। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा एमसीक्यू का सेशन पॉलिनोमियल्स का, जिसमें कि हमने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स थे उसको डिस्कस कर लिए। अब इतने डिस्कशन के बाद यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स। और अगर कोई डाउट एंड क्वेरी हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व दैट। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है देन डू लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, ओके।